मेहनत करो। देखो, शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात है। मैं हूँ कासिम और अभी जो मैं आपको घर दिखाऊंगा वहाँ पर रहते थे ऋषि कपूर साहब। तो अभी इस वक्त मैं हूँ पाली हिल्स में और मैं आपको दिखाता हूँ ऋषि कपूर का घर। अभी जो है आ चुका है, बैक कैमरा करके जो है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक सजीले बाकी नौजवान ऋषि कपूर जी के बारे में। रुपहला पर्दा ऋषि कपूर जी को विरासत में मिला था। 4 सितंबर 1952 को राज कपूर के घर जन्मे। पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर रजत पट को पहले ही सुनहरा बना चुके थे। दोनों नामी कलाकार थे। महज 3 वर्ष की उम्र में ऋषि कपूर जी ने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 के इस गाने में काम किया था। दोस्तों, हमें पता है कि आप जब ये गाना सुनेंगे तो आपके मन में रजत पट पर 3 बच्चों की छवि जगमगा जाएगी। ऋषि कपूर जी ने बताया था कि जब श्री 420 की शूटिंग चल रही थी तो उनके पिता ने सोचा कि उनके तीनों भाई बहनों को एक साथ इस गाने में दिखाया जाए, पर पानी में चलते हुए आंखों पर जब पानी की धार पड़ती थी तो ऋषि कपूर जी रोने लगते थे। इसीलिए वो शूटिंग को आनाकाना कर रहे थे। तभी नरगिस जी को आइडिया आया और उन्होंने चॉकलेट का लालच दिया। 3 बरस के ऋषि कपूर चॉकलेट की लालच में इस गाने में चलते रहे। इसके बाद सन 1970 में ऋषि कपूर जी ने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। बतौर हीरो ऋषि कपूर जी सन 1973 में फिल्म बॉबी के जरिए रजत पट पर आए थे, पर यह कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। यकीन मानिए दोस्तों, ये सब अचानक हुआ था। किसे पता था कि बॉबी के जरिए सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखने वाला ये क्यूट सा लड़का आगे चलकर एक लंबी रुमानी पारी खेलेगा। दरअसल ऋषि कपूर जी भारतीय सिनेमा के पहले सबसे लंबे पारी वाले रुमानी हीरो बने। कमाल की बात यह भी है कि ऋषि कपूर जी की फिल्मोग्राफी की धारा एकदम अलग है, पर उन पर जो गाने फिल्माए गए आज भी रेडियो पर उन गानों की रुपहली यात्रा जारी है। जैसे ऋषि कपूर जी की दूसरी ही फिल्म जहरीला इंसान का ये गाना। जी हाँ, सबसे हिट और सबसे रुमानी गानों की दौलत ऋषि कपूर जी को मिली। हिंदी सिनेमा को हर दौर में एक चॉकलेटी हीरो की ज़रूरत होती है, एक ऐसे नायक की ज़रूरत जो दुनिया के तमाम जुल्मतों और परेशानियों के पार हमें सपनों की दुनिया में ले जाए, प्यार के फूल खिलाए। भारतीय सिनेमा के उद्योग की ज़रूरतों के लिए ऋषि कपूर जी 70 के दशक में वरदान बन गए थे। सन 1975 में खेल खेल में, सन 1976 कभी कभी, सन 1977 हम किसी से कम नहीं। इसी बरस आई थी दूसरा आदमी। दिलचस्प बात यह है कि डिम्पल के साथ फिल्म यात्रा शुरू करने वाले ऋषि कपूर जी की सबसे शानदार जोड़ी नीतू सिंह के साथ जमी। दोनों ने एक साथ तकरीबन 12 फिल्में की। जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में, रफू चक्कर। बाद के दिनों में ऋषि कपूर और नीतू सिंह लव आजकल, 2 दूनी 4 और बेशरम जैसी फिल्मों में साथ में नजर आए। दोनों में शुरुआती फिल्मों के समय दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच बहुत बातें होती थी। एक बार ऋषि कपूर जी मुंबई से बाहर कहीं शूटिंग कर रहे थे। नीतू की इतनी याद आई कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आखिरकार लंबी दोस्ती के बाद 26 बरस के ऋषि कपूर और 21 बरस की नीतू सिंह 22 जनवरी 1980 को दोनों ने शादी कर ली। ऋषि कपूर जी और डिम्पल की जोड़ी एक बार फिर रुपहले पर्दे पर नजर आई रमेश शिप्पी की फिल्म सागर में। सन 1979 में के विश्वनाथ की फिल्म सरगम उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक रही। 1980
बॉबी के 9 बरस बाद 1982 में एक बार फिर से ऋषि कपूर जी ने अपने पिता के निर्देशन में काम किया। फिल्म थी प्रेम रोग। इसके बाद राज साहब की अधूरी छूटी फिल्म हीना में उन्होंने काम किया, जिससे उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था। बीच में एक लंबा दौर आया जब ऋषि कपूर जी फिल्मों में काम तो करते रहे, पर वो असरदार फिल्में नहीं थीं। पर इसके बाद आई यश चोपड़ा जी की फिल्म चांदनी। ये कहा जा सकता है कि हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ ऋषि कपूर जी ने काम किया, फिर चाहे डिम्पल हो, नीतू सिंह हो या टीना मुनीम, हीना की हीरोइन ज़ेबा बख्तियार हो या फिर नगीना और चांदनी में श्रीदेवी, बोल राधा बोल में जूही चावला, साहिबा में माधुरी दीक्षित, दामिनी में मीनाक्षी शेषाद्री। अपने लंबे करियर में हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ चॉकलेटी हीरो के रूप में, अपने सजीले स्वेटर्स के रूप में नजर आते रहे ऋषि कपूर जी। इस दौरान सन 1999 में उन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया, अब लौट चलें। तकरीबन साल 2000 से ऋषि कपूर जी चरित्र अभिनेता के रूप में रुपहले पर्दे पर नजर आने लगे। साल 2004 फिल्म हम तुम, साल 2006 फिल्म फना, इसके बाद नमस्ते लंदन, लव आजकल और पटियाला हाउस जैसी फिल्में आईं, जिनमें उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई। साल 2012 में उन्होंने करण मल्होत्रा और करण जौहर के अग्निपथ के रीमेक में रऊफ लाला की शानदार भूमिका निभाई थी। साल 2018 में उन्होंने उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नोट आउट में काम किया। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। लगभग इन्हीं दिनों में आई थी फिल्म डी डे, एक ऐसी फिल्म जिसमें इरफान खान और ऋषि कपूर जी एक साथ नजर आते हैं। इस दौर में भी ऋषि कपूर जी ने कई फिल्में की। 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स में उनका अभिनय लाजवाब था। 2018 में फिल्म मुल्क में उनके किरदार की खूब तारीफ हुई। साल 2017 में ऋषि कपूर जी की आत्मकथा आई खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर जी अनसेंसर्ड। जैसा कि हमने आपको बताया, सन 1970 में मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर जी को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन 1974 में अपनी पहली ही फिल्म बॉबी में उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। साल 2008 में फिल्म फेयर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा ऋषि कपूर जी को फिल्म फेयर का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था साल 2011 में फिल्म 2 दूनी 4 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में उन्हें मिला फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए। 30 अप्रैल 2020 का दिन था जब मुंबई में 68 बरस की उम्र में ऋषि कपूर जी ने अपनी आखिरी सांस ली। वो अपने पीछे अपने परिवार, अपनी फिल्मों, अपने गानों और अपने दीवानों को छोड़कर चले गए। ज़माना उन्हें खुशनुमा और चंचल अभिनेता के तौर पर हमेशा याद करेगा। माँ, इतना बड़ा हो गया, मेरे वो नन्हे से राजू को कहाँ छोड़ा है? मैं तो हमेशा अपनी माँ के पास, ना जाने आपने मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया। ऋषि कपूर, आप दुनिया के लिए ऋषि कपूर हो, हमारे लिए हमेशा चिंटू थे। और मेरे लिए वो मुझे शंभू बुलाता था, मैं भी उसे शंभू बुलाता था। मेरी लाइफ में कोई मेरा दिल के इतने करीब रहा है, वो ऋषि कपूर था, मेरा शंभू था। हर वक्त आती रहती है मुझे उसकी याद। जाने कैसे पल में बदल जाते हैं। पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया के बदलते रिश्ते। पार्टी करना अच्छा नहीं लगता। वो मेरी पार्टी की जान हुआ करता था। हमारा ग्रुप था, राकेश रोशन, मैं, ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा भी था उसमें। ऋषि जी यानी चिंटू मेरे रिश्तेदार है। उसकी मौत की छोटी बहन के साथ मेरी शादी हुई है।
लेकिन वो नेफ्यू काम की दोस्ती ज़्यादा थी। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान के साथ साथ एक बहुत बढ़िया एक्टर भी था। उसकी ट्रांजिशन जब रोमांटिक हीरो से करेक्टर रोल्स में आई तो उसने प्रूव कर दिया कि वो कितना वर्सेटाइल है। We have done many films together. आपको ताजुब होगा कि उनकी पहली पिक्चर बॉबी में भी मैं था और उनकी आखिरी पिक्चर पटेल की पंजाबी शादी में भी मैं ही था। Though physically he is not present here, but I can see him everywhere. Because he is, in a true sense, an Indian idol. A very open-hearted, very frank person. That's why our friendship lasted the last 40-45 years. मैं ऋषि कपूर की एक ही चीज मिस करता हूँ, वो है कि उससे बात नहीं कर पाता हूँ, but I feel him every time. हम लोग फोन पे 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे बातें करते थे. And our friendship got cemented because of our wives. नीतू, आज मुझे इतनी याद आ रही मेरे दोस्त की, मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड यू आर ए ब्रेव गर्ल। इतना अच्छा कंपेनियन, इतनी बढ़िया वाइफ कोई हो नहीं सकती जो आपने मेरे दोस्त का, अपने पति का जो ध्यान रखा, उसकी सेवा की। हैट्स ऑफ टू यू। नीतू जी, आपको देखकर बहुत खुशी भी हो रही है, अजीब सी फीलिंग भी हो रही है। बोथ ऑफ यू आर ग्रेट एंड यू विल स्टे फॉरएवर इन द फिल्म इंडस्ट्री। द शो मस्ट गो ऑन, इट शुड गो ऑन लाइक दैट। थोड़ा आंसू तो आ ही जाए। आई मीन इट्स नेचुरल। Of course. आई थॉट मैं आज नहीं रहूंगी, गोइंग टू सेलिब्रेट हिम, बट ये प्यार दिखे, इट वाज ओवरवेलमिंग। बनती हैं आसमानों में जोड़ियां, जमीन पे जो दिखाई देती हैं, आपको साथ देखकर शहनाइयां सुनाई देती हैं। अफसानों को किताबों में पढ़ने वाले जरा गौर से देखें, सच्ची मोहब्बत हकीकत में इतनी सुंदर दिखाई दी। थैंक यू। अच्छा, मैं आप सबसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऋषि सर, आई लाइक हिम सो मच, तो क्योंकि ये बिंदास बोल देते हैं और हाँ क्या है बोलो। जैसे हमारी टीम में से किसी ने फोन किया कि सर हम आपको शो में इनवाइट, कौन से शो में? कहते कपिल शर्मा, तो उसको बोलो मेरे को फोन करे, तुम कौन हो? तो ये इतना डरे हुए थे कि ऋषि सर को और नीतू मैम को इनवाइट करने गए, इतना डर गए कि इनवाइट ही नहीं करके आए। मैंने फिर नीतू मैम को फोन किया, मैं सॉरी सर, मैंने आप ओके सर, यू कैन अंडरस्टैंड माय लव फॉर यू। अच्छा, मैंने जब आपको फोन किया सुबह सुबह, मैंने कहा नीतू मैम, मैंने कहा ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है, तो आप हंसी क्यों थी इतना? बट हंसूंगी ना, पर और कहाँ होंगे मेरे हस्बैंड, साथ में तो होंगे। So I said yeah, so I was like, पर आप डरते क्यों हैं इतना? मैं उधर फिजिकली था नहीं, मैं एक्चुअली बाहर था। I was in where was I? भोपाल का था, भोपाल में था। सर पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। बट यू नो, मैंने एक बात सीखी है ऋषि साहब से, कभी डरना नहीं। अच्छा, अगर वो जोर से बोले ना, आप उससे जोर से बोलो। अच्छा, That's what I do. When he does boo to you, do boo back. सारी पत्नियां प्लीज ध्यान से सुने। So ये जब बोलते हैं नीतू, I said what? Why are you screaming? I said you are screaming. Okay, there he goes. अच्छा, हमारे जैसे आम परिवारों में बाजी,
आदमी बीवियों का ध्यान रखते रखते दुबले हो जाते हैं, बीवियां डबल हो जाती हैं। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि नीतू मैम आपने मतलब तुम बोलना चाह रहे हो कि मैं मोटा हूँ? नहीं, मैं कहता हूँ कि नीतू मैम ने आपका बड़ा अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं इसको खाना नहीं खिलाता हूँ। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऋषि सर की बुक जो है वो हॉट केक बन चुकी है। जब ये लिख रहे थे आपकी नजर थी कि कुछ हमारी लड़ाइयां बड़ाइयां ना लिख देना, ऐसा कुछ? आप सोच भी नहीं सकते थे, मेरे को इतनी टेंशन थी। बिकॉज ये तो कभी सोचते नहीं ना, कुछ भी बोल देते हैं ट्विटर पे, तो आप जानते हैं। सो फिर मैंने वेट किया, ऐसा आप पूरा लिख लो। फिर मैंने पूरा उसको एडिट किया, काफी एडिटिंग किया। उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं जो तुम एडिट करोगे यार। नहीं, ऐसा नहीं, पर कभी कभी हो जाता नहीं, यू गेट कैरिड अवे, तो थोड़ा सा सर होता है इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। तो सर ये अच्छी बात है, भगवान जब जोड़ियां बनाता है ना तो बहुत सोच समझ के बनाता है कि ओके ऋषि जी हैं, ऐसे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी आपको पता नहीं। तो वैसी बीवी मिली जो ध्यान रखती है। सो स्वीट ऑफ यू मैम, आप बहुत प्यारी हैं। तो आपके आने से पहले इन्होंने कहा कि मैं नीतू को एक मेडल देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने झेला, ऐसे ये इनके विचार हैं। पूछना, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, दो बर्तन खटकते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, कभी आपके दिल में आया कि मैं छोड़ दूं इनको? जयराम नहीं, ये तो मैंने बुक में भी लिखा है कि इस 37 इयर्स रोज एक मोमेंट होता है जब मैं सोचती हूँ बस मैं जा रही हूँ। बट फिर, अरे कब? बट फिर इट हैज टू बी कि इनमें इतनी अच्छाइयां होंगी कि मैं रह जाती हूँ, जाती नहीं हूँ। अच्छा मैम, जब आप उठती हैं सुबह पहले न्यूज़पेपर पढ़ती हैं या ऋषि सर के ट्वीट देखती हैं आप? आपको कभी टेंशन होती है कि अब सर ने कुछ लिख दिया? सोने से पहले ट्वीट देखती हूँ। वैसे नीतू मैम, मैंने ऋषि सर जब पिछली बार हमारे शो पे आए थे तो हमने ऋषि सर से पूछा था, तो आपको जब इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने आपको किया था, आपने इनको किया था? ट्विस्ट किया था? तो याद नहीं है, एक इन्होंने कुछ चिट्ठी भेजी थी मेरे को, सिखनी याद आई, टेलीग्राम भेजी थी। आई वाज कभी कभी की शूटिंग थी। ओके, सो आई वाज लाइक, क्या घड़ी थी वो? मैं पेरिस में था। अच्छा, आई थिंक बोर हो रहे थे। ये श्रीनगर में थी। दोनों खूबसूरत जगह पे थे आप। नहीं, क्या था, दो शिफ्टें साथ में करते थे, राइट? सो काफी टाइम ऐसे होता रहता था, महीने साथ में रहते हैं, फिर बीच में गैप आता था। सो एक दिन इन्होंने बोला मेरे को कि तू मेरे साथ नहीं थी, आई वाज मिसिंग यू। सो आई सेड, व्हाई वर यू मिसिंग मी? सी, आई डोंट नो, बट आई लाइक टू शूट विद यू। सो दैट्स द टाइम आई रियलाइज दैट ही काइंड ऑफ लाइक्स मी। फिर मैंने को बोला कसम खाओ, कसम खाता हूँ, ऐसे स्वेयर करो, मैं उंगलियां बताओ, नॉट क्रॉसिंग योर फिंगर्स, यू नो, वी वर चिल्ड्रन। सो स्टूपिड बातें करते थे। सो लाइक दैट इट वाज जस्ट, आई थिंक इट वाज वेरी चाइल्डिश, बट वी गॉट यूज्ड टू ईच अदर। एंड फिर अभी चाइल्डिश है तो भूल जाए, अभी 40 में हो गया था। बचपन में जो गलती हो गई माफ कर दो यार। अच्छा नीतू मैम, कपूर फैमिली जो है, हाँ, एक तो बॉलीवुड फिल्में, घर में अक्सर जिक्र होता है फिल्मों का, होता होगा। दूसरा, खाने पीने के सब शौकीन हैं। तो आप कभी खाना बना लेती? वैसे कभी बनाया आपने ऋषि सर के लिए? मैं क्या कर रही हूँ, खाना ही तो खिला रही हूँ। आप कहने लगे सर? ये शायद फिजिकली नहीं बनाती होंगी, लेकिन बहुत शौक है उसे। अच्छा, कि नई नई डिशेस, नई नई चीजें नहीं, नेट पे। ऐसा कोई शौक नहीं है। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है खाने का, इसलिए मैं रोज एक नई डिश देखती हूँ अभी तक। अच्छा, मतलब एक कोई डिश मैंने बना दिया, अगर मैंने रिपीट कर दी 1 महीने के बाद, ये तो कल खाई थी। सो आई हैव टू मेक हिम न्यू डिशेस, सो ही गेट्स हैप्पी। जिसमें घी ना हो, जिसमें फ्राई ना हो, जिसमें ये ना हो, वो ना हो, जब मतलब कि उबला हुआ जैसा खाना होता है, बस यही होता है और कुछ नहीं। अच्छा, नहीं ऐसे नहीं, आई गिव टेस्टी फूड देती हूँ, ऐसा झूठ नहीं बोलो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि लाइट भी हो, इतने सालों बाद भी ओपिनियन मैच नहीं हो रहे। नीतू मैम, जब आप शादी करके आई कपूर फैमिली में, राज कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, तो आपको एक टाइम पे जाके थोड़ा डाउट नहीं हुआ कि मैं सच्ची फैमिली में आई हूँ या किसी अवार्ड शो में आ गई हूँ? सबके सब सुपरस्टार्स घूम रहे हैं।
तो मैं भी तो थी एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। ये तो है। अच्छा नीतू मैम, अक्सर ऐसा होता है, आदमी कभी कभी मूड में है, 2 ड्रिंक ले लिए तो आदमी सच्ची बातें कर देता है। या और आप लाइफ पार्टनर है तो जाहिर सी बात है सर, जितने आपने बुक पढ़ी है। मैं तो पूरी कपूर फैमिली को पढ़ रहा हूँ बचपन से, मैं तो इतना फैन हूँ। पर ऐसा कभी हुआ है ऋषि सर ने आपको कभी ऐसे? बहुत किस्से हुए ऐसे, बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है वो तो? मैंने बुक सी ही इज नेवर हैड अफेयर्स। कभी अफेयर्स नहीं हुए इनके। सुन लिया? कभी नहीं हुए। सुन लिया आप लोगों ने? बट जो कैमरा है सुना कि नहीं? बट इंसान है, you can like somebody, like I can like somebody, so what? He can have a liking for somebody, not affairs. So समझो इनका एक फ्रेंड है राहुल, okay? So ये आते हैं घर में, 8 o'clock he starts drinking. So बीवी सामने है and we talk normal things, आज क्या हुआ? 10 बजे वो जो बीवी है वो राहुल बन जाती है। So then he starts telling me his, यार she's damn sexy यार। सब झूठी बातें, ये सब झूठी बातें, ये सब झूठ है, ये मन भावना बातें, ये लड़की झूठ बोल रही है। So फिर मैं भी शर्लॉक बन जाती हूँ। मैं बोला अच्छा, so हाँ अब क्या किया? फिर वो बताएंगे उसने ऐसे मेरे को आके फ्लर्ट किया, फिर मैंने ये किया। ये ड्रामची तुम कर रही हो। So ये सब मैं फिर मेरे को और छानबीन करनी होती, बिकॉज मैं झगड़ा तो कर नहीं सकती, बिकॉज अभी ये दूसरा लेवल है। So I keep on hearing it. Then next morning I tell him, "Acha, so this heroine said this to you." Saying, "How do you know?" I said, "You told me last night." सर आप फिल्म इंडस्ट्री में इतना बिजी रहे हैं, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आपके दोस्त बने अच्छे कोई? हाँ बिल्कुल। कौन है आपके खास दोस्तों में से? जितेंद्र साहब, राकेश रोशन जी, प्रेम चोपड़ा साहब, अब सुजीत कुमार जी साहब रहे नहीं, तो हमारे बड़े निकट के हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बहुत प्यारे और बड़े सिंसियर फ्रेंड्स हैं मेरे। जीतू जी कुछ समय पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने आपके बारे में किस्सा शेयर किया था, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। चोपड़ा और ऋषि कपूर शारजा गए थे। अच्छा जी। 78 में किसी थिएटर का ओपनिंग था, हम तीनों को गोल्ड वॉचेस मिली प्रेजेंट। तो हम तीनों ने जब वापस आ रहे 2 दिन के बाद, तो बोला घड़ी कोट के अंदर छुपा लेते हैं, नहीं तो कस्टम में तो हमने वो घड़ियां तीनों ने अंदर छुपा ली, और जब कस्टम में आए तो मैं निकला, प्रेम चोपड़ा निकला, ऋषि कपूर ऐसे आया तो घड़ी गिर गई नीचे। और घड़ी देखी तो कस्टम वाला ने मुझे, ये क्या? बोले नहीं प्रेजेंट मिली। नहीं आपको तो ड्यूटी व्यूटी भरनी पड़ेगी। अरे बोला ठीक है ड्यूटी भरनी पड़ी, तो वो दोनों जो आगे गए ना उनकी घड़ी। तो हम तीनों को ड्यूटी भरवा दी। कमाल की दोस्ती है, खुद भी डूबेंगे सर हम, तुम्हें भी ले डूबेंगे कि मेरे को अकेले को ड्यूटी करनी पड़े। सर आपको तो ऐसे बड़े किस्से होंगे यारी दोस्ती के उस समय के, मुझे पता है सब किस्से आपको बता नहीं सकता। हाँ मैं समझता हूँ, मैं यारों दोस्तों के सामने बात भी नहीं कर सकता, लेकिन है बहुत से रंगीन किस्से भी हैं। कुछ बहुत खास दोस्त हैं ऋषि सर और नीतू मैम के, उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोली हैं जो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। कि ट्रांजिशन जब रोमांटिक हीरो से कैरेक्टर रोल्स में आई तो उसने प्रूव कर दिया कि वो कितना वर्सेटाइल है। We have done many films together. आपको ताज्जुब होगा कि उनकी पहली पिक्चर बॉबी में भी मैं था और उनकी आखिरी पिक्चर परेल की पंजाबी शादी में भी मैं ही था। Though physically he is not present here, but I can see him